देखिए ये क्वेश्चन फिजिक्स 2024 नीट का पेपर है, ठीक है। इसमें क्या है, हमारे पास ये बताना है कि जो लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा क्यू, इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास बताना है, फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर बताना है सीक्वेंस में, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास x है, ठीक, x 82 और ये कितना है 290, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा लिखने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ से अल्फा कर्व को हटाना है, ठीक है। क्या करना है, अल्फा कर्व को हटाना है। तो यहाँ पर लिख दो अल्फा, अल्फा की जगह कितना आ जाएगा 2He4, ये हटेगा, यानी यहाँ से हमें निकालना होगा। तो ये कितना है 2He4, तो यहाँ पर कितना है 2 एटॉमिक नंबर कम होंगे, 4 एटॉमिक मास कम होगा। तो यहाँ पे जो बनेगा y जो बनेगा उसका 2 एटॉमिक नंबर कम कर दो तो कितना बचेगा 80 बचेगा, और यहाँ से 4 एटॉमिक मास कम कर दो कितना बचेगा 286 बचेगा, ठीक है। 90 से 4 जाएंगे तो इतना बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आओ अगले रिएक्शन में, अगले में क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्लस दिया हुआ है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E10। क्या लिखोगे E10, यहाँ पर प्लस रहेगा, याद रखना क्या रहेगा, प्लस रहेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मास में तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसको जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि मास में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा। कितना कम होगा, 1 कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जेड बनेगा क्या बनेगा, जेड बनेगा। उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा 79, ठीक है। और जो मास में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो ये 286 रहेगा ऐसे ही, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, फिर उसके बाद हमारे पास ये बीटा यहाँ पर माइनस करना है। माइनस करने का मतलब है कि इसको देना होगा, क्या करना होगा, एडिशन करना होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, -1 E0, ये बीटा की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर बीटा लिखना चाहो तो बीटा ही लिख दो सीधे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर -1 का मतलब है कि इसको एक देना होगा। -1 जैसे यहाँ प्लस से एक कम कर रहे थे, वैसे जब माइनस होगा तो एक देना होगा, लेकिन एटॉमिक मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर जो बनेगा क्या बनेगा, P बनेगा। उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 1 देना होगा। जहाँ देखो यहाँ पर जब प्लस था, ये प्लस है, और यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, 2 कम कर रहे थे, 82 था 80 हो रहा था, और 4 कम कर रहे थे, ठीक है। फिलहाल अब यहाँ पे क्या है, माइनस है, जब माइनस है तो 1 को बढ़ाना होगा, यानी ये 80 हो जाएगा, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला, ये कितना रहेगा 286 ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट में आओ, आखिरी में यहाँ पर क्या है, फिर हमारे पास माइनस वाला इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर -1 कर दो और e की पावर 0 चढ़ा दो। अब क्या करना है, फिर एक इसको देना है, लेकिन एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं, सॉरी एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर फिर एक बढ़ जाएगा, तो ये 281 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, Q है, यहाँ एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 286 हो जाएगा। देख लो हमें जो चाहिए, क्या चाहिए कि एटॉमिक मास आना चाहिए 281, कितना आना चाहिए 281, सॉरी ये 281 कहाँ से आ गया, 281 थोड़ा आएगा, ये एक ऐड होगा ना, 200 कहाँ से आ गया, एक ऐड होगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 81 आ जाएगा, ठीक है। और इसका अंदर एटॉमिक मास ये है, ऊपर वाला एटॉमिक नंबर ये है, हमें सबसे पहले एटॉमिक मास बताना है। तो जहाँ पर 286 है तो ये तो है नहीं, यहाँ पर है, और यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। इसके बाद क्या है, एटॉमिक नंबर कितना है 81 है, 81 किस में है, 81 इसमें है, और 286 भी इसमें है, इसमें 80 है तो ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस लॉजिक पता होना चाहिए कहाँ पे क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा कण लिखने का मतलब है कि ये अल्फा कण ऐसे होता है, ठीक है। इसमें 2 एटॉमिक नंबर कम किए जाएंगे, 4 एटॉमिक मास कम किए जाएंगे, तो ये बन जाएगा। फिर उसके बाद E+ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि एक एटॉमिक नंबर कम होगा, एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो कर दिया। अब इसमें हमसे कुछ भी पूछ ले, P पूछ ले, Z पूछ ले, किसी का भी पूछ सकता है, तो इस सब का हमको बनाने आना चाहिए कि कहाँ से पूछते क्वेश्चन, उस हिसाब से हम आंसर दे देंगे, ठीक है। अगर हमसे पूछता कि हमें बताना है P का, तो P वाला कहाँ पे बना, ये बना, कितना होना चाहिए 80 और 286, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाता है, ठीक। तो जैसा पूछेगा वैसे बस ये हमको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। यहाँ पर बीटा को हम ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन माइनस को ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्लस इसको ऐसे लिखेंगे, तो यही सीक्वेंस है। देख लो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में दिक्कत करता है, यहाँ तक कि मैथ, अगर जो जेई की तैयारी करते हैं उनके लिए है, कोई भी क्वेश्चन हो मैथ में या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो सब आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस बायो को ना पूछना, ठीक है।
बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।